Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone. आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे. मेरे पास जो 21 सेट है मैं उसी से आपको आज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. समास में क्या क्या पार्ट होता है. अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा है द्वंद्व समास, उसमें आपको पार्ट भी है इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, एंड थर्ड इज द्विगु समाज. ठीक है. सो नाउ तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं. अव्यय भाव में दररोज मतलब एवरी डे, प्रत्येक दिवशी. आजन्म मीन्स जब से जन्म लिया, जन्मा पासून. ठीक है. इसको विग्रह कैसे करते हैं, मतलब इसको डिवाइड कैसे करते हैं. द्वंद्व समाज में क्या होता है. आई वडील, तो विग्रह करें तो क्या आएगा. आई आनी वडील. तो यहाँ आनी आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इतरेतर द्वंद्व. खरे खोटे, खरे किंवा खोटे. ठीक है. या तो सच है या तो झूठ है, तो यहाँ ऑप्शन है तो वो जाता है वैकल्पिक द्वंद्व. भाजी पाला, भाजी पाला वगैरह जो भी उसमें ऐड हो जाएगी तो वो क्या होता है, समाहार द्वंद्व. अब सामासिक शब्द देखो. नवरात्र द्विगु. नवरात्रीचा समूह मतलब जो एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं. अष्टदिवसी, 8 दिवसांचा समूह. तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देख लेते हैं. इसको खाली आपको विग्रह करना है, बताना नहीं है कि वो क्या है. धर्माधर्म, तो धर्माधर्म म को यहाँ आ जोड़ा है, यहाँ भी अ है तो बन के क्या होता है, आ होता है. तो धर्म किंवा अधर्म. कृष्ण अर्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन. दाना गोटा वगैरह. यथाकर्म, तर क्रमाप्रमाणे मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. नवरात्रीचा समूह. तो ये क्या किया, खाली विग्रह किया गया है इसमें. नेक्स्ट है, आपको इसको विग्रह भी करना है और समास कौन सा है वो बताना है. पदोपदी मतलब प्रत्येक पावलावर, एवरी स्टेप. ठीक है. तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव. मोस्ट प्रोबेबली ये आते ही नहीं है आपको. इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है. केर कचरा वगैरह ये होता है समाहारे द्वंद्व. दश दिशा मतलब 10 दिशांचा समूह, ये हो गया द्विगु. कोई भी समूह की बात होती है वो क्या होता है, द्विगु. आजन्म हमने अभी देखा, जन्मापासून. अव्ययी भाव, भाऊ बहीण, भाऊ आणि बहीण. आणि आ गया तो क्या हो गया, इतरेतर द्वंद्व. सत्य असत्य, सत्य किंवा असत्य, किंवा जब वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है वैकल्पिक द्वंद्व. दाना गोटा वगैरह, तो ये हो गया समाहार द्वंद्व. ठीक है. आगे चलते हैं. झाड़े झुड़पे वगैरह, तो इसका समासिक शब्द क्या बनेगा, झाड़े झुड़पे. अब वगैरह जब वर्ड आता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, समाहार द्वंद्व. ऋषि आणि मुनी. आणि वर्ड आया, इतरेतर द्वंद्व. नफा किंवा तोटा, किंवा वर्ड आया, नफा तोटा, वैकल्पिक द्वंद्व. प्रत्येक घरी मतलब घरोघरी, ये हो गया अव्ययी भाव. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. आगे चलते हैं. अभी आपको सामासिक शब्द कई ऑप्शंस दिए हैं. प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिवशी, अव्यय भाव. नाती गोती मतलब नाती गोती वगैरह, समाहार द्वंद्व. चांगले वाईट, चांगले किंवा वाईट, वैकल्पिक द्वंद्व. नवरात्र मीन्स नवरात्रीचा समूह, द्विगु. मित्र मैत्रिणी, मित्र आणि मैत्रिणी, इतरेतर द्वंद्व. ठीक है. अब आपको यहाँ अगेन इसमें बताना है कौन सा समास है. धन धान्य वगैरह आएगा, मीन्स ये कौन सा हो गया, समाहार द्वंद्व. पति पत्नी, तो ये पति आणि पत्नी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व. षटकोणाचा समूह है ना, 6 कोण का, ये तो द्विगु में आ गया. भेद किंवा अभेद, तो वैकल्पिक द्वंद्व. ओके. नेक्स्ट है व्रत वैकल्प्य वगैरह, तो किस में आ गया, ये किसका है, समाहार द्वंद्व. 8 दिशांचा समूह, क्या हो जाएगा ये, द्विगु.
मरणापर्यंत मतलब जब तक मरण नहीं होता, तो क्या हो गया अव्ययी भाव। बरे किंवा वाईट, तो ये किस में हो जाएगा, किंवा है तो वैकल्पिक द्वंद्व। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। अब अलंकार में चलते, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा बट इजी है। अलंकार में क्या होता है, अपने पास शब्द अलंकार होते हैं और अर्थ अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार में यमक और अनुप्रास होते हैं और अर्थ अलंकार में उपमा अनि उत्प्रेक्षा। मोस्टली अपने को यही आता है अर्थ अलंकार, ये ध्यान देना। तो शब्द अलंकार मैंने क्या बताया, पुढील ओळी नीट वाचा व अधोरेखित अक्षरांकडे नीट लक्ष द्या। गडद निळ जलद भरून आले। शीतला, तो क्या हुआ यहाँ, वरील ओळीमध्ये ल ल ल ल ल ल ल है ना, या अक्षराची पुनरावृत्ती मतलब पुन्हा पुन्हा वो वर्ड्स रिपीट हो रहा है, हमेशा वो रिपीट हो रहा है। तसेच दोन्ही चरणाचा शेवट ले, लास्ट दोनों जो वर्ड है वो ले है, या अक्षराने झाला आहे। म्हणून जेव्हा वाक्यात किंवा कवितेच्या ओळीत एखाद्या अक्षरांची पुनरावृत्ती होते मतलब कंटिन्यूस वो रिपीट होता है, त्यास अनुप्रास अलंकार म्हणतात। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रास अलंकार। जेव्हा कवितेच्या ओळीमध्ये शेवटचे अक्षर किंवा अर्ध शब्द सारखे येतात, तेव्हा त्यास यमक अलंकार म्हणतात। मतलब का देखो, काकीने काकाचे कामाचे कागद कात्रीने कापले, सब वर्ड का है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास। अब दूसरा देखो, सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कानी पढ़ो, ड़ो, तो ये हो गया लास्ट का लेटर जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यमक। वैसे ही अलंकार में उपमा और उत्प्रेक्ष होते हैं अर्थ अलंकार में। अभी आंबा साकरे सारखे गोड़ है, अब इसको कंपैरिजन हुआ है, आंबा को कंपेयर किया है शुगर के साथ, साखर के साथ। तो कंपॅरिझन जहाँ होता है, ज्याची तुलना करायची त्यात उपमे म्हणतात। किसकी तुलना कर रहे, आंबा, हां इथे आंबा आहे, उपमे आहे, ज्याची तुलना करायची त्यास उपमान म्हणतात। किसके साथ कर रहे, साखर के साथ, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। समान गुणधर्म, दोन वस्तू असलेला समान गुणधर्म, इथे गोडपण, दोनों के क्या है, दोनों क्या है, गोड है, तो समान गुणधर्म क्या आ गया, गोडपना। एंड साम्यवाचक क्या है, सारखा, ये वर्ड बता रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे से है करके। इतना पार्ट क्लियर। तो देखो आंबा उपमेय है, साखरे उपमान है, सारखा साम्यवाचक है और गोड़ जो है समान धर्म है। उपमा अलंकार में देखो अभी तो दूसरा, महाराणा प्रताप वाघासारखे शूर होते। अब महाराणा जो हो गए, वो प्रताप जो हो गए, महाराणा प्रताप, वो क्या हो गए, उपमेय हो गए, क्योंकि इनका कंपैरिजन किसके साथ किया है, वाघ क्या हो गया, उपमान हो गया। समान गुण क्या है उनका, शूर, दोनों का जो समान ये गुण है वो शूरपना है। और सामर्थ्यवाचक क्या है, कौन बता रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से है, सारखे, ये शब्द आपको बता रहा है। इतना पार्ट क्लियर। आगे चले, अगेन एक एग्जाम्पल है हमारे पास, लहानगी वसुधा जनु गोड परीस। अब वसुधा कौन है, उसको कंपेयर किया है किसके साथ, परी के साथ, तो वसुधा जो है वो उपमेय हो जाएगी और परी जो है वो उपमान हो जाएगी। दोनों में जो ये है कंपैरिजन क्या है, गोड़ है। अब गोड़, गोजीरपना, ये सुंदरता, मतलब ये मीठा नहीं, ये सुंदरता, उसकी ब्यूटीफुलनेस के लिए बोला गया है। और जो इनको बता रहा है कि है, तो वो क्या है, जनु। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं। पुढील ओळातील अलंकार ओळखा। लहानपणा दे ग देवा, मुंगा सारखेचा रवा, वा। आपने देखा लास्ट लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा अलंकार है, यमक ये अलंकार है। पर्वतीच्या पायथ्याशी पांढरीने पांढरा पक्षी पाहिला। हाँ, अभी प प प प प देखो एक ही लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये हमने पहले पढ़ा था, ये कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। पुढील ओळीतील अलंकार ओळखा। आगे आपण, अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच।
ठीक है। अब ये कंपॅरिझन होता है ना, अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये क्या आएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांना देवदूत सारखा वाटतो। तो जब देव सारखा वर्ड हो गया, देवदूत सारखा वाटतो, ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। सारखा वर्ड आ गया, कौन है उपमेय, कौन है, अब्दुल है, स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें आपको क्या दिया है, आपको उपमेय, उपमान, सामर्थ्यवाचक शब्द एंड समान गुण बताना है। सीमाचा गाणे, सीमाचे गाणे कोकिळेसारखे मधुर आहे। सीमाचे गाणे कोकिळेसारखे मधुर आहे। तो किसका गाना, सीमा का। ठीक है, उपमेय कौन हो गई, सीमा। किसके जैसा है, कोकिल, कोकिल कौन हो गया, उपमान। सामर्थ्यवाचक कौन बता रहा है यहाँ, सारखा, है ना, सारखे। और इनका जो गुण धर्म है वो क्या है, मधुर था। ओके, नेक्स्ट, आईचे प्रेम पावसाळी ढगासारखे असते। उपमेय कौन है, आईचे। हाँ, और किससे कंपैरिजन किया गया है, पाव से। पावसाळी ढग, सारखे वर्ड इधर आ जाएगा सामर्थ्यवाचक में। किसके जैसा है, प्रेमळपणा। समान गुण क्या है उनके बीच में, दोनों के बीच में, प्रेमळपणा। आमचे काका कर्णासारखे दानशूर आहेत। तर काका उपमेय हो गए, किसके साथ कंपेयर किया है, कर्ण के साथ। तो उपमान कौन हो गया, कर्ण। सारखे जो है वो सामर्थ्यवाचक शब्द है। और समान गुण क्या है, दानशूरपणा। समान गुण क्या है, दानशूरपणा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्वंदीच्या फुलासच चकुलीचे हास्य आहे। चकुली मतलब, अभी देखो चकुली एक लड़की का नाम है। तो चकुली एक लड़की का नाम है, उसकी जो हंसी है किसके जैसी है, जासवंद फूल के जैसी है, ऐसे बोला गया है। तो चकुली से हास्य क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमान कौन है, जास्वंदी। ओके, हाँ, सम, फुला सम, सामर्थ्यवाचक शब्द कौन सा है, सम। अंगून धर्म क्या है उनका, समान गुण। दिल खुल्लासपना, दिल खुल्लासपना मतलब उसके जैसे वो हंसती है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, पुषटचा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। तो यहाँ उपमा कौन है, अलंकार, उपमा अलंकार, उपमेय कौन है, ये अलंकार जो है उपमा अलंकार है, पहले तो वो बता दिया। अब दूसरा उपमेय कौन है, उपमेय किसके, पुषटचा आठवणी, इसका जो रिमेम्बरिंग, इसकी जो याद है, पुषटची आठवणी, ये जो हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। उपमान मतलब किसके साथ कंपेयर किया है, वाऱ्याचा लहरी, वाऱ्याचा लहरी के साथ कंपेयर किया है। आया समझ में। अब माझी आई म्हणजे जणू मूर्तिमंत धैर्याची देवता। तो यहाँ ना देखो सारखा वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अब जब सारखा वर्ड नहीं होता है तो वो क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ अलंकार क्या आएगा, उत्प्रेक्ष। उपमेय कौन है, माझी आई, किसके जैसी है, उपमान क्या आएगा, मूर्तिमंत। ठीक है, सॉरी, धैर्याची देवता, धैर्याची देवता, ये क्या आएगा, उपमान आएगा। आया समझ में। जहाँ सारका वर्ड होगा वो हो जाएगा उपेक्षा अलंकार। जहाँ सारका वर्ड नहीं है बट कंपैरिजन है तो हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, शाळा म्हणजे जणू दूसरी मातच। शाळा, अभी देखो यहाँ सारका वर्ड नहीं है तो इसका अलंकार क्या हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। उपमेय शाळा है और उपमान क्या है, माता है। सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापारी, सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापारी। तो रंग किसका है, रंग। हाँ, उपमान क्या है, पावसाळी आकाश जैसा, नभापारी मीन्स आकाश। एंड अलंकार क्या हो गया, उपमा हो गया यहाँ। अब आपको पुढील उदाहरण वाचून कृती करा बोला गया है। मेघासम तो श्याम सावड़ा, मेघासम तो सम वर्ड यूज हुआ है, सम कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, उपमेय कौन है, श्याम है। उपमान क्या है, मेघ।
हाँ, सामान्यवाचक जो है सावड़ेपना, ठीक है। और अलंकार क्या है, उपमा। सम वर्ड आ गया ना, तो सारखी सम ये जब वर्ड आता है तो हमारा अलंकार उपमा ही होता है। अब यहाँ तकता देखो, ये ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देना है आपने। हा अंबा साखरे सारखा गोड आहे। उपमा कौन हो गया, अंबा। उपमान साखर। साम्यवाचक शब्द क्या है, सारखा। समान धर्म क्या है, गोड़ी। अलंकार क्या है उसका, उपमा। लहानगी स्वरांगी जनु गोड परिस। स्वरांगी लड़की का नाम है। हाँ, किसके कंपेयर किया है, परी के साथ, तो उपमान हो गया। साम्यवाचक शब्द क्या है, जनु है। समान गुण क्या है, सुंदरता है। और अलंकार क्या है उसका, उत्प्रेक्षा। आप लोग को इतना पार्ट क्लियर है। ये भी देख लेते हैं एक बार। पुढील वाक्यातील प्रत्येक शब्दांची जात ओळखा। जात आपको पता है ना, 8 टाइप के आपके ये होते हैं। तो मी सुंदर गुलाब पाहिला, तो मी सर्वनाम क्या आएगा, मी सर्वनाम। सुंदर विशेषण, उसके बारे में बता रहा। गुलाब नाम। पाहिला मीन्स क्रियापद, ठीक है। प्र उपसर्ग असलेला 2 शब्द लिया। प्र उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे वर्ड लगता है, ठीक है, आगे वर्ड लगता है। तो क्या है, प्रशिक्षण, प्रयत्न, ऐसे वर्ड ज्वाइन हो जाएंगे। सुरेश उद्या गावी जाईल, जाने वाला है वो, गया है क्या, नहीं। तो ये कौन सा काल हो गया, भविष्य काल। लिंग ओढ़खा, शाल। शाल क्या लिंग है, स्त्रीलिंग है। और मंदिर क्या है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। काल मी व रमेश बाजारात गेलो, ठीक है। काल आपको जो लाइन अंडरलाइन वर्ड है उसके बारे में बताना है। तो काल मी आणि रमेश बाजारात गेलो। काल जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, व उभयान्वयी अव्यय है। क्या है, उभयान्वयी अव्यय। विशेषण विशेष्य जोड़िया लावा। अब आपको इसको जोड़ी लगाना है। सुंदर शिक्षण तो नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा, गारवा नहीं होगा, सुंदर फुलदानी। शाले शिक्षण, सुखद गारवा आणि लाड़का विद्यार्थी, ठीक है। लिंग बदला, बैल का क्या हो जाएगा, गाय। मुलगी मुलगा, बहीण भाव, उंदीर उंदरीण। वचन बदला, रस्ते रस्ता, भिंती भिंत, घड्याळ घड्याळे, विहीर विहिरी, ठीक आहे। पुढील शब्दसमूहामध्ये एक शब्द लिहा। दर 3 महिन्यातून एकदा प्रकाशित होणारा। दर 3 महीने में एकदा होणारा, तो ये देखो, 1 महीने का हो तो मासिक होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा, त्रैमासिक। सर्वस्वी दूसऱ्यावर अवलंबून असणारा, जो हमेशा किसी और पर डिपेंड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं परावलंबी। परावलंबी। आपको अभी इसका अपोजिट बताना है। गरीबी का क्या हो जाएगा, श्रीमंती। प्रगति अधोगति, प्रगति मतलब प्रोग्रेस होना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधोगति। गटात न बसणारा शब्द ओळखा। खाने झोपने पढ़ने जेवण। तो इसमें कौन सा वर्ड नहीं रहा, जेवण। खाने झोपने पढ़ने, जेवण आ रहा है क्या, ये ऑड में आउट है। वृक्ष पादप झाड़ वेल, इसमें ऑड वर्ड और कौन सा है, वेल। पुढील शब्दापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द करा, मतलब इसको ही ब्रेक करके आपको 2 वर्ड। तो आग गाड़ी थे, तो आग लिख सकते हो और गाड़ी लिख सकते हो। ओके, इतना पार्ट क्लियर। सो नाउ यहाँ पुल्लिंग है, आपको जो भी वर्ड्स जहाँ जहाँ दिया इसको कन्वर्ट करना है। मातारा मातारी, लेखिका लेखक, पाहुना क्या आएगा, पाहुना का पाहुनी, थोरली थोरला। तो अभी आपको यहाँ 2 वर्ड दिया है, मतलब प्लस करना है, कार ऐड करके उसको वर्ड बनाना है। तो चित्र प्लस कार चित्रकार, शिल्प प्लस कार शिल्पकार, ठीक है। बड़बड़ सारखे 4 शब्द लिया, तो थड़थड़ हो सकता है। हाँ, और बताइए, थड़थड़, धड़पड़, थड़थड़ हो गया, धड़पड़ हो गया, और मतलब ड ड आर लास्ट में आना चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, थड़थड़ हो गया।
धड़पड़ हो गया, तड़तड़ हो गया, कड़कड़ हो गया और खड़खड़। अब आपको क्या बोला है, नेक्स्ट वर्ड जो दिया आपको, प्रत्येक दोन समानार्थी शब्द है, मतलब एक ही वर्ड के दो मीनिंग लिखने हैं। आयुष्य, जीवन, हयात। आयुष्य का क्या हो गया, जीवन, हयात। मन, चित्त, अंतःकरण। मन का क्या हो गया, चित्त, अंतःकरण। नेक्स्ट अगेन वापस वही चीज़ें हो रही है। पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। मतलब इसका क्या करना है, हमको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो महेशा मागे उभा होता, तो महेशा मागे का क्या अपोजिट होगा, पुढे उभा होता। हे गणित एकदम सोपे आहे, हे गणित एकदम अवघड आहे। क्या है, अवघड। देखो यहाँ आंसर है उसका। पुढील शब्दाच्या अक्षरापासून दोन अर्थपूर्ण शब्द लिहा। भाकरीचा, तो भाकरी हो गया और भाचा हो गया, या करी भी लिख सकते हो, एनी वर्ड। दररोज प्रसिद्ध होणारा, रोज जो प्रसिद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, दैनिक। भाषण देणारी व्यक्ति वक्ता, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्ता। पुढील शब्दांचे भिन्न अर्थ करा। तीर, हाँ तीर का क्या होता है, काट किंवा बाण। दो शब्द जो मीनिंग है उसके, काट या तो बाण। भाव, भाव का होता है भावना और दर। भाव मीन्स फीलिंग भी होता है और भाव का मतलब क्या होता है, प्राइस भी होता है, तो भावना किंवा दर। जोड शब्द पूर्ण करा। डॅश मीठ, तिखट मीठ, डॅश चाल, हालचाल। गटात न बसणारा शब्द ओळखा। नजर, डोळे, हाथ, पाय, कान। तो कौन सा है, नज़र। डोळे, हाथ, पाय, कान ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। खेड़े, पेड़े, वेड़े, घोड़े, धड़े। क्या आएगा, खेड़े, पेड़े, वेड़े, घोड़े, धड़े, ये वर्ड्स ऐसे बोलते हैं। अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। इसके बदले हमको करेक्ट मीनिंग लिखनी है। मी सगळ्या चालीच्या गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्रांकडे पाठवला। निकटवर्ती मतलब जो जवळचा मित्र है, जवळचा सोबत्याकडे, मित्र सोबत्या भी बोलते हैं उसको। प्रकाश अपोजिट वर्ड लिखना है, अंधार किंवा तम। देव, दानव किंवा राक्षस। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। ओके, होप आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। सो आई एम वाइंडिंग दिस टुडे। स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, डोंट पैनिक। पेपर्स लिए जब जाओगे बहुत शांति से जाना। बाय।